हेलो प्रिय छात्रों, आज हम आपको बताएंगे प्रायिकता 13 दशमलव प्रश्नावली 13.1 के शेष प्रश्नों को। इसके पहले हमने पिछले वीडियोज में इसके इम्पॉर्टेंट प्रश्न बताए थे 5 तक, तो उसके वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से इसको पढ़ सकते हैं। मैं वाईपी सर, इस चैनल में आपका स्वागत है। तो देखें, ये दिया है कि निम्नलिखित 6 से 9 तक PE/F ज्ञात कीजिए। ठीक है। छठा दिया है कि एक सिक्के को 3 बार उछाला गया है। पहला घटना दिया है, सवाल इसमें 3 सवाल दिया है। तो पहला दिया है ई तीसरी उछाल पर चित, और एफ दिया पहली दोनों उछालों पर चित। दूसरा दिया है ई न्यूनतम 2 चित, और एफ दिया अधिकतम 2 चित। ये देखें, प्रश्न गलत दिया है, इसमें 1 चित दिया है, यहाँ 1 चित नहीं 2 चित होना चाहिए, तो अधिकतम 2 चित। ठीक है। तीसरा दिया है ई अधिकतम 2 पट और एफ न्यूनतम 2 पट। तो इसमें 3 सवाल दिए गए हैं। तो देखें, इसका पहला, यहाँ एक सिक्के को 3 बार उछालने पर प्राप्त परिणाम, पहली बार उछालते हैं सिक्का तो हेड या टेल मिलता है, दूसरी बार उछालते हैं तो हेड या टेल मिलता है, तीसरी बार अगर उछालें तब भी जो है हेड या टेल मिलेगा। तो यहाँ हेड या टेल लिख लें। अब इन दोनों से विन्यास हम बनाएं, तो एच का इसके साथ देखें तो एच एच हो जाएगा, एच टी हो जाएगा, फिर टी का इसके साथ टी एच टी टी, टी एच टी टी। तो इन दोनों के द्वारा जो है ये 4 विन्यास हो गया। और फिर इस एच टी के साथ इसका विन्यास बनाएं, तो इस एच का इसके साथ अगर बनाएं तो एच ट्रिपल एच हो जाएगा, और पहले स्थान पर ही लिखेंगे। ठीक है। या अगर दूसरे स्थान पर लिख रहे हैं, लास्ट में लिख रहे हैं तो लास्ट में लिखेंगे, दोनों के लिए लिखेंगे। अगर पहले लिख रहे हैं तो दोनों के लिए पहले लिखेंगे। तो एच एच टी हो जाएगा, फिर डबल एच टी हो जाएगा, फिर यहाँ एच टी एच हो जाएगा, एच टी एच हो जाएगा, और एच डबल टी हो गया। फिर इस टी का टी एच एच, टी एच एच, और टी एच टी, टी एच टी, और टी डबल टी एच, डबल टी एच, और ट्रिपल टी। तो 8 होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यह जो है कुल परिणाम हो जाएगा। ठीक है। और यही जो है क्या हो जाएगा, प्रतिदर्श समष्टि हो जाएगा। इसको यस लिख लें। ठीक है। तो यहाँ लिखें, इसलिए प्रतिदर्श समष्टि यस बराबर इतना हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी, या विन्यासों की संख्या हो जाएगा इसमें 8। ठीक है। अब इसका पहला देखें, घटना ई दिया है तीसरी उछाल पर चित। ठीक है। तो यहाँ लिख लें, ई बराबर तीसरी उछाल पर चित, तो तीसरी उछाल पर चित तो दिया है, तो ये यह ट्रिपल एच हो जाएगा।
और तीसरी उछाल पर इसमें भी एच है, तो एच टी एच हो गया। और फिर इसमें भी होगा टी डबल एच डबल टी एच, ठीक है। तो यहाँ जो है इसमें अवयवों की विन्यासों की संख्या 4 हो गया। उसके बाद से कह रहा है एफ जो है पहली दोनों उछालों पर चित्त है तथा एफ बराबर पहली दोनों उछालों पर चित्त। तो पहली दोनों उछालों पर, पहले और दूसरे पर, तो ये ट्रिपल एच हो जाएगा। पहले और दूसरे पर, तो यह डबल एच टी हो जाएगा और कोई नहीं होगा, ठीक है। तो इसका एन एफ कितना हो जाएगा, इसमें विन्यासों की संख्या 2 हो जाएगा। और अब देखें इसका दोनों का हम निकाल लें ई इंटरसेक्शन एफ, दोनों में क्या है इंटरसेक्शन, ट्रिपल एच है, ट्रिपल एच है, एक ही विन्यास है और कोई है नहीं, ठीक है। तो इसमें विन्यासों की संख्या कितनी होगी, 1 होगा। तो इसलिए ये प्रायिकता ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता जो है क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा इसमें अवयवों की संख्या बट्टे कुल विन्यासों की संख्या, ठीक है। ई इंटरसेक्शन एफ में विन्यासों की संख्या अनुकूल विन्यास बट्टे कुल विन्यास, तो यह है आपका 1 और कुल विन्यास है 8, ठीक है। इसका भी हम निकाल लें, एफ की प्रायिकता हम ज्ञात कर लें, तो यह हो जाएगा एन एफ बट्टे एन एस। तो एन एफ जो है आपका 2 है बट्टे 8 और यह हो जाएगा 1/4। तो इसलिए ई बट्टे एफ की प्रायिकता हो जाएगा इसके इंटरसेक्शन की प्रायिकता अब बट्टे एफ की प्रायिकता। तो इंटरसेक्शन की प्रायिकता 1/8 है और एफ की प्रायिकता 1/4 है। तो 1/4 से भाग अगर देना है तो यह उलट के इसमें गुणा हो जाएगा और यह हो जाएगा कट के 1/2। यही जो है ज्ञात करना था। दूसरा देखें इसका, यदि यह ई न्यूनतम 2 चित्त एफ अधिकतम 2 चित्त, तो इसको हम लिखें घटना ई बराबर न्यूनतम 2 चित्त। तो न्यूनतम 2 चित्त दिया है, तो इसके प्रतिदर्श समष्टि से हम निकालें, कम से कम 2 चित्त हो सकता है। तो न्यूनतम 2 चित्त है, तो 2 चित्त वाला तो होगा ही, यह हो जाएगा और उसके बाद से यह हो जाएगा और इसको ये डबल एच टी हो जाएगा, यह भी होगा, ठीक है। तो इसको हम नोट कर लें। तो न्यूनतम 2 चित्त दिया है, तो 2 से लेकर के 3 तक हो सकता है। तो यहाँ लिखें ट्रिपल एच हो गया,
ठीक है। उसके बाद से डबल एच टी हो गया, एच टी एच हो गया, ठीक है। उसके बाद से टी एच एच हो गया। तो यह आपका घटना ई हो गया, ठीक है। अब तथा घटना एफ लिख लें। घटना एफ करा अधिकतम 2 चित अधिकतम 2 चित होना चाहिए। तो एक भी चित नहीं हो सकता है, ठीक है। एक चित हो सकता है, 2 चित हो सकता है, ठीक है। तो इसको लिखें, 0 से स्टार्ट करें। एक भी चित न हो तो ट्रिपल टी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से देखें, ट्रिपल टी हो गया, एक भी चित न हो। उसके बाद से एक चित वाला लिख लें, यह डबल टी एच हो जाएगा, ए टी एच टी हो गया, ठीक है। एच डबल टी हो जाएगा, ठीक। उसके बाद 2 चित वाला जो है यह टी एच एच हो जाएगा, एच टी एच हो जाएगा, एच एच टी हो जाएगा, ठीक है। इसे हम नोट कर लें। तो यहाँ नोट कर लें, एक चित वाला डबल टी एच टी एच टी एच टी टी। उसके बाद से अब 2 चित वाला नोट कर लें। तो एच एच टी एच टी एच टी एच एच टी एच एच, ठीक है। तो यह हो जाएगा, यह अधिकतम 2 चित। तो यह हो गया आपका यह। दोनों का इंटरसेक्शन देख लें। तो ई इंटरसेक्शन एफ, देखें यह जो है इसमें है नहीं, ठीक है। डबल एच टी यह है, तो डबल एच टी हो जाएगा। और एच टी एच भी है। उसके बाद से टी डबल एच यह भी है, ठीक है। तो इसमें विन्यासों की संख्या आपका 3 हो गया, ठीक है। तो इसकी प्रायिकता निकाल लें। इंटरसेक्शन की प्रायिकता हो जाएगा, इसमें विन्यासों की संख्या यानी अनुकूल विन्यास बट्टे कुल विन्यास। तो यह हो गया आपका इसमें 3 और कुल विन्यास 8 हो गया, 3/8 हो गया। तथा एफ की प्रायिकता हम निकाल लें। तो यह हो जाएगा एन एफ बट्टे एन एस। तो एन एफ आपका इसमें अवयवों की संख्या ये देखें, ये 7 दिया हुआ है, तो यह 7 हो जाएगा बट्टे कुल 8 हो गया, ठीक है। तो इसलिए ये प्रायिकता ई बट्टे एफ यह हमको ज्ञात करना है। ई की 100 प्रतिबंध प्रायिकता, जबकि घटना एफ घट चुका है। तो यह होता है ई इंटरसेक्शन एफ, ठीक है। इसकी प्रायिकता बट्टे एफ की प्रायिकता। तो यहाँ देखें, इंटरसेक्शन की प्रायिकता 3/8 है और एफ की प्रायिकता 7/8 है। तो जब गुणा करें भाग करेंगे तो भिन्न उलट जाएगा और इसमें गुणा हो जाएगा। तो 8 से 8 कट जाएगा और यह हो जाएगा आपका 3/7, ठीक है। तो यही जो है इसका हल है। ये आपका आंसर हो गया।
इसका तीसरा दिया है अधिकतम 2 पट और एफ दिया है न्यूनतम 2 पट। तो इसको ज्ञात कर लें। तो यहाँ ई बराबर लिखें अधिकतम 2 पट। तो और जिसमें अधिकतम 2 पट का मतलब है जिसमें एक भी पट न हो और जिसमें एक पट हो उसको भी लिखेंगे, ठीक है। और जिसमें 2 पट है उसको भी लिखेंगे। तो देखें, तो जिसमें एक भी पट न हो ट्रिपल एच हो जाएगा, ठीक है। एक पट वाला आपका डबल एच टी हो गया, एच टी हो जाएगा ये, और यह नहीं होगा, ठीक है। टी डबल एच हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद 2 पट वाला आपका एच टी टी हो जाएगा, टी एच टी हो जाएगा, टी टी एच हो जाएगा, ठीक है। तो ये विन्यास हो जाएंगे अधिकतम 2 पट वाले। तो इसको लिख लें। तो यह हो जाएगा ट्रिपल एच जिसमें एक भी पट न हो, ठीक है। जिसमें एक पट हो अब उसको लिखें तो एच टी हो गया, ठीक है। एच टी एच एक पट वाला हो जाएगा। उसके बाद से टी डबल एच हो जाएगा। अब 2 पट वाला लिख लें जिसमें 2 पट दिए गए हैं। तो यह हो जाएगा आपका एच टी टी हो जाएगा, ठीक है। टी एच टी हो जाएगा, डबल टी एच हो जाएगा। तो इतने जो है अधिकतम 2 पट वाले होंगे। तो यहाँ से इसमें अवयवों की विन्यासों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 हो जाएगा, 7 लिख लें। उसके बाद से एफ कह रहा है आपका न्यूनतम 2 पट, न्यूनतम 2 पट, यानी जिसमें 2 पट हो और 3 पट भी उसमें हो सकता है, ठीक है। अधिक से अधिक 3 पट हो सकता है। तो इसको हम लिखें। तो न्यूनतम 2 पट कह रहा है। तो 2 पट वाला देखें एच 2 पट वाला एच टी टी हो जाएगा, टी एच टी हो जाएगा, टी टी एच हो जाएगा। और अधिकतम 3 पट हो सकता है तो यह ट्रिपल टी हो जाएगा, यही होगा। तो इसको नोट करें। तो पहला हो जाएगा एच टी टी हो गया। उसके बाद से टी एच टी हो जाएगा, ठीक है, टी एच टी। और डबल टी एच। तो 2 पट वाले तो हो गए न्यूनतम, और अधिकतम 3 पट हो सकता है तो ट्रिपल टी हो गया। तो यह हो जाएगा घटना एफ। तो इसमें जो है विन्यासों की संख्या हो जाएगा 4। अब इसका इंटरसेक्शन देख लें। ई इंटरसेक्शन एफ यह हो जाएगा, देखें, एच टी टी यह है। उसके बाद से टी एच टी यह भी है। उसके बाद डबल टी एच यह भी है। और ट्रिपल टी ये नहीं है। तो यह जो है इसमें विन्यासों की संख्या 3 हो गया। एन ई इंटरसेक्शन एफ बराबर 3। अब इसकी प्रायिकता निकाल लें। इंटरसेक्शन की प्रायिकता यह हो जाएगा एन ई इंटरसेक्शन एफ बट्टे एन एस। तो यह हो गया 3 बट्टे कुल जो है इसमें आपका विन्यास 8 है। और एफ की प्रायिकता निकाल लें। यह हो जाएगा एन एफ बट्टे एन एस। तो एन एफ जो है 4 है और एन एस 8 है, ठीक है। तो हमें चाहिए इसलिए पी ई बट्टे एफ। तो यह हो जाएगा ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता बट्टे एफ की प्रायिकता। तो इसे हम लिख लें। इंटरसेक्शन की प्रायिकता 3/8 और यह है आपका 4/8 से भाग करना है
तो इसको हम उलट के इसमें गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यह हो जाएगा आपका 3/4। ठीक है, तो यह इसका हल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें नूंगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिया एक पारिवारिक चित्र में माता पिता व पुत्र या दीक्षा खड़े हैं। घटना ई दिया पुत्र एक सिरे पर खड़ा है और घटना एफ दिया पिता मध्य में खड़े हैं। तो देखें इसका हल। तो यहाँ देखें एक पंक्ति में माता पिता व पुत्र 3 फैक्टोरियल प्रकार से खड़े हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए कुल विन्यास ANS ये कितना हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, और यह हो जाएगा 3 × 2 × 1 और यह हो जाएगा 6। ठीक है, अब घटना ई दिया है पुत्र एक सिरे पर खड़ा है। पुत्र एक सिरे पर खड़ा है। तो अब देखें, अगर हम माता को यम से, पिता को यप से और पुत्र को यश से लिख लें तो कितने विन्यास बनेंगे। देखें, पुत्र एक सिरे पर खड़ा है तो पुत्र को अगर हम पहले कर लें और माता को और फादर को दूसरे तरफ कर लें तो यह हो जाएगा। ठीक है, अब पुत्र यहीं पर है तो ये माता पिता का स्थान चेंज हो सकता है। ठीक है, अब पुत्र को हम दूसरे तरफ कर लें तो यह माता पिता हो जाएंगे और पुत्र यहाँ आ जाएगा। पुत्र यहीं पर हो, इनका स्थान हम चेंज कर सकते हैं FM और यस। तो इतने विन्यास जो हैं एक घटना ई में होंगे। ठीक है, अब उसके बाद से घटना F क्या कह रहा है, पिता मध्य में खड़े हैं। पिता मध्य में खड़े हैं। तो देखें, अब पिता को हम मध्य में खड़ा कर दें तो पुत्र हो गया और यह फादर हो गए और यह माता हो गए। ठीक, अब पिता मध्य में ही रहें तो इनको हम आपस में बदल सकते हैं। माता पहले आ जाएं, उसके बाद फादर हो जाएं और इधर पुत्र हो गया। तो यह 2 स्थितियां इसमें बनती हैं, 2 विन्यास जो है इसमें बनेगा। ठीक है, तो यह हो गया इतना। तो NF इसमें कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसकी इंटरसेक्शन निकाल लें, E इंटरसेक्शन F। तो E इंटरसेक्शन F में देखें यस FM यह है और MF यस ये भी है। सारी ये छोटा कोष्ठक होगा, इसको छोटा बना लें और यहाँ मझोला कोष्ठक हो गया। अब देखें, इसमें विन्यासों की संख्या 2 हो गया तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, इंटरसेक्शन की प्रायिकता यह हो जाएगा N E इंटरसेक्शन F बट्टे NS। तो इसमें विन्यासों की संख्या 2 है और NS जो है आपका कुल
6 है, ठीक है। तो यहाँ हम 6 लिख लेंगे, तो यह हो जाएगा आपका 1/3 पी ई इंटरसेक्शन एफ तथा एफ की प्रायिकता निकाल लें, तो यह हो जाएगा एन एफ बट्टे एन एस, ठीक है। तो एन एफ आपका 2 है और एन एस जो है 6 है, तो यह भी कट करके 1/3 हो जाएगा। अब निकाल लें, इसलिए पी ई बट्टे एफ, तो यह हो जाएगा प्रायिकता ई इंटरसेक्शन एफ का और बट्टे एफ की प्रायिकता। तो इसका हम मान रख दें, तो इसका 1/3 है, ठीक है, और इसकी भी प्रायिकता 1/3 है, ठीक है। यह कट के 1 हो जाएगा, 1/3 अगुड़े यह उलट जाएगा, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो यह हो जाएगा आपका 1, ठीक है। पी ई बट्टे एफ, इसका मान 1 हो गया, तो यह इसका हल हो गया। अब इसके बाद से इसके शेष प्रश्नों को हम आपको अगले वीडियोज में बताएंगे। आपको कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तब तक के लिए आप इस चैनल पे बने रहें। जय हिंद।